हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले हम जाएं आगे, एक मैंने बात शेयर करी थी। भक्ति इज नॉट अबाउट वेश बट आवेश। तो काफ़ी लोग तो समझ ही गए होंगे इस बात को, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक भक्त बोले आवेश मतलब गुस्सा, नहीं। आवेश का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मन मना भव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। वेश कोई भी स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण का वेश, क्षत्रिय का वेश, वैश्य का वेश, शूद्र का वेश, किसी भी रूप में व्यक्ति किसी भी उपाधि से युक्त हो सकता है। लेकिन भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती है वो कितना आवेशित है। मैया आवेशित चेतसाम, मैया आवेशित चेतसाम, मैया आवेशित चेतसाम। 12वां अध्याय में देखिए 12.8 है शायद। मैया 12 नहीं, मय्ये व मन आदस्व मई बुद्धि ना, नहीं उससे पहले वाला है। मच्युतम नहीं, मुझको अपने सारे कर्म समर्पित करते हुए मैया आवेशित चेतसाम बोल रहे हैं। जिनकी चेतना मुझ में आवेशित रहती है, इन्वेस्टेड। निवेश समझा है, निवेश, आवेश, कहाँ इन्वेस्टेड है। अब इसको बहुत सुंदर तरह से एक भक्त ने बताया था कि भगवान शुद्ध भक्तों के चित्त पर चढ़े रहते हैं। मतलब एक के बाद एक उनके मन में कुछ विचार रहता है कि भगवान के लिए यह करना है, और इसी की ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रही है और काफ़ी मिली भी है। जैसे सुबह उठ करके भक्तों के मन में अब ये ट्रेनिंग हो गई है कि हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट थॉट इज मंगल आरती के लिए जाना है, स्नान करना है, जप करना है। क्या ये आवेश चित्त में आप देख रहे हैं? डू यू एग्री विद दिस? 10:30 बज गया, अच्छा गीता क्लास जाना है। क्या ये आवेश है कि नहीं है? आवेश मतलब सिंगल थॉट है ना, एब्जॉर्प्शन। देयर इज नो सेकंड थॉट। देखिए, जब कोई प्रोसेस को हम स्वीकार करते हैं, उसके फलों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे कि भाई ये कार्य कर रहे हैं, ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वह फॉलो कर रहे हैं और आपको ये लाभ मिल रहा है, तो विश्वास होना चाहिए ना। आप नहीं देख रहे क्या? इसी प्रकार से हम रोज 10:30 बजे सोचते थे कि गीता सुनने जाना है या भागवत सुनने जाना है। दिस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस तरह से? भले ही कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो सेव्य है वो वही है, भगवान श्री कृष्ण। मैं एक और बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। बहुत सारे रिफ्लेक्शंस मन में आते हैं, आप भक्ति करते हैं, लेकिन पता है हम क्या करते हैं? शास्त्र का स्केल यहां रखते हैं, क्या इससे मैच कर रहा है? जैसे अभी मैंने आवेश शब्द का उपयोग किया, तो भगवत गीता में है ना, मैया आवेशित चेतसाम। तो वहां भगवान यह तो नहीं बोल रहे कि कौन स्त्री है कि पुरुष है कि बच्चा है कि बूढ़ा है। केवल यही योग्यता बता रहे कि जिनकी मुझ में चेतना आवेशित रहती, उनको मैं संसार सागर से तारण करने वाला हूं। आई वाज रिफ्लेक्टिंग अगेन ऑन दिस पॉइंट कि साधु होने का मतलब है, साधु मतलब सही व्यक्ति की बात मान लो लेफ्ट हैंड वटेवर, राइट लग रहा है आपको, लेकिन लेफ्ट हैंड दिख रहा है कि ये बात आप बोल रहे हैं, तो क्या ये जो शास्त्र है, मतलब ये शास्त्र का प्रमाण है, इससे वो मैच कर रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, सहज रूप से चीटिंग की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। वी डोंट वांट टू चीट एनीवन, बिकॉज इन दैट प्रोसेस वी विल चीट आवरसेल्व्स। हम संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरा बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मेरे मन में आ रहा था कि देखिए, हम लोग के जो भक्ति का प्रोसेस है, इसमें जो आचार्य हैं वो परमहंस हैं। परमहंस का मतलब क्या होता है? कि वह जो सार वस्तु उसको ग्रहण करते हैं और व्यर्थ की वस्तु को रिजेक्ट कर देते हैं, और ऐसी ही ट्रेनिंग वह अपने स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सारे मंत्रों का सार क्या है? कृष्ण मंत्र जपो ऐ सर्व मंत्र सार है ना। सारे उपनिषदों का सार क्या है? ये पढ़ रहे हैं आप भगवत गीता। सारे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। इज इट नॉट? सारे भोजन का सार क्या है? भगवान का प्रसाद। सारे प्रकार के संगों का सार क्या है? वैष्णव संघ। सारे पवित्र तीर्थों का सार क्या है? वृंदावन धाम, भगवान का धाम। सारे जो योग पद्धति है उनका सार क्या है? भगवान की भक्ति योग। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों को परमहंस बनने की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। डू यू अग्री विद दिस? जैसे सुबह आप हरे कृष्ण मंत्र ही जपते हैं, कुछ शनिदेव का मंत्र या और सूर्य मंत्र, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वी डोंट चैंट डेमिगॉड मंत्रस।
तो आपको स्वीकार, आप देख लें कि कैसे प्रोग्राम किया जा रहा है, काइंड ऑफ प्रोग्राम किया जा रहा है कि आप केवल सार ही स्वीकार कीजिए. इज इट नॉट काइंड ऑफ एनलाइवनिंग? काफी अद्भुत बात है कि नया भक्त एकदम जो मतलब बिल्कुल ही उसे पोपट पोपट व्यक्ति है, उसको भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि वह परमहंस ही बने. थोड़ा समझ लीजिए, कौवे वही जगह जाते, सुनने सुनाई पड़ेगा, कौवे वहीं जाते हैं जो रिजेक्टेड माल है, रिफर्बिश्ड रिजेक्टेड माल में ही जाएंगे. लेकिन भक्त लोग हंस के समान हैं, वो कभी रिजेक्टेड माल में नहीं जाएंगे. जो वैष्णवों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है उसको कौवे पकड़ते हैं. कौवा मतलब जो ये दुनिया की चर्चा करते हैं वो सब कौवा माली मानसिकता है. एंड इट इज अमेजिंग कि यद्यपि हम शुरुआत करते हैं कौवे से, लेकिन भक्तों की संगति में आके हमारा रंग चेंज हो जाता है. हम सभी लोग कलर चेंज कर लेते हैं. जो भी कपड़ा पहनते थे वो चेंज हो जाता है, सब वाइट हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है. लेकिन भगवान का यश ऐसा, पता ये भी मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ. भक्ति रसामृत सिंधु में इतनी सुंदर बात है कि भगवान का यश इतना पवित्र है, इतना परम पवित्र है कि बलराम जी की नीली जो धोती है वो वाइट हो गई. हाँ, लिखा है उसमें. और ये भी बताया कि शिव जी का जो नीलकंठ है वह जो नीला धारी थी वो गायब हो गई. तो पार्वती जी सोची ये तो मेरे पति नहीं है, वहां से भागी. दिस इज एक्चुअली रिटन देयर भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान का यश जब प्रसारित किया गया तो भगवान शिव जी के जो कंठ में जहर था कुछ समय के लिए एटलीस्ट वह गायब हो गया वहां से. इट इज सो प्यूरिफाइंग. तो बेसिकली बात है भक्तों और अल्टीमेटली उपदेशामृत में बोला गया था, नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनास मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी तद जनानुगामी कालम नए दखिल मित्युपदेश सार. वहां फिर सार कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में व्यक्ति अपने मन को, पहले जीव को लगाए फिर मन को क्रम से लगाए. बड़ा अमेजिंग प्रोसेस, केवल सार दिए जा रहा है. ये है 12.6-7. ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रतामृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसां. सो अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करे, अनन्य भाव से भक्ति से भगवान का ध्यान करे, तो ऐसे व्यक्तियों का भगवान स्वयं समुद्धार करने वाले हैं. अब हम श्लोक पे आते हैं. आज इसके ऊपर दूसरा दिन है, भगवद्गीता का 10वां अध्याय का 8वां श्लोक. आप कल से सुन ही रहते हो, परिचित होंगे कि अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि भगवान ही सभी चीज़ों के स्रोत हैं और सभी चीज़ों का प्रवर्तन भी उन्हीं से होता है, प्रवर्तन मतलब क्रियामान भी वही करवाते हैं, तो ऐसा मान करके भाव से समन्वित होकर के बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं. अब हम इससे पहले आगे जाएं, ये बताइए आप क्या कभी इस समय जगत में किसी से प्रेम करते हैं? यू मस्ट हैव सम अफेक्शन विद समबडी. और रियली अगर आप उससे अफेक्शन है, रियल वाला, असली वाला, वो वाला नहीं कि दुकान में गए और कहे कि चाय लेंगे क्या या छोले खाएंगे क्या क्योंकि उसका कुछ बिजनेस करना ही, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति से आपकी सेल्फलेस डीलिंग्स हुई हैं. ही वॉज और शी वॉज गिविंग यू समथिंग सेल्फलेसली एंड यू ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव समथिंग सेल्फलेसली. पहले इस बात को समझ लीजिए, कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपको कोई उपादेय कुछ अच्छी वस्तु दे रहा है तो आप क्या करेंगे? आप बेचेंगे अपने वस्तुओं को उनको? व्हाट डू यू से? किसी ने, आप किसी घर में गए, किसी भक्त मित्र के गए, उसने बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया, तो आप भी उसे बुला करके खिलाना चाहेंगे तो उसका पैसा लेंगे? क्या आप सोच भी सकते हैं पैसा लेने के लिए? बहुत हैवी बात बोल रहा हूं मैं. क्या आपने कभी सोचा इस तरह से भक्तों? व्हाट डू यू से? एक ही बार में समझ में आएगा श्लोक, अगर ये बात समझ में आ गई. जो व्यक्ति लगातार आपकी निस्वार्थ सेवा ही कर रहा है, सेल्फलेसली सेवा कर रहा है, ये मालूम चल जाए कि अरे इतनी अच्छी अच्छी वस्तु वह दे रहा है, तो क्या उसके प्रति आपकी हमारी निस्वार्थ भावना जागृत नहीं होगी? निस्वार्थ भावना ही तो प्रेम होता है. जैसे स्वार्थ है उसको प्रेम कहा ही नहीं जाता. जब हम सोच रहे हैं कि मैं ये दूंगा और इसके बदले मुझे ये मिलेगा, मतलब एक्सचेंज, दैट इज वणिक, दैट इज बिजनेस मेंटालिटी, जिसमें व्यक्ति देना चाहता है कम और चाहता है कि बहुत मिले. ये सिंक हो रहा है? इसका बिल्कुल संबंध है इस श्लोक से. इट इज नॉट अ थ्योरी. अब आप सोचिए, समझ रहे हैं,
हवा जीने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये इसके लिए कभी पैसे दिए? कई भक्त बोल रहे थे वो कौन सा होता है सांस में लगाने के लिए, इन ऑक्सीजन मास्क तो कुछ कहते हैं ना, वेंटिलेटर, हाँ। तो वेंटिलेटर जो है वो पता नहीं लाख, उसमें काफी पैसे लगते हैं, है ना, वेंटिलेटर में। तो कुछ घंटे के लिए तो लेगा, जीवन बचेगा, फिर सोचेगा मैं इसका पेमेंट करने के लिए जिंदा रहा ये इसलिए नहीं मरने दिया मेरे को ताकि मैं इसका पेमेंट करूं उसकी हवा का। कुछ घंटे के लिए भगवान ना करे कि जाना पड़े, लेकिन कुछ घंटे के लिए वेंटिलेटर पे रहता है तो तुरंत चार्ज बनना चालू हो जाता है। कुछ समय के लिए प्रकाश मिलता है। एक आजकल तो पहले मीटर आते थे कि 0 वाट के बल्ब नहीं समझ में आता था, आज तो जीरो से भी कम कुछ होता होगा उसको भी पकड़ लेगा, एक एम्पियर भी नहीं छोड़ेंगे। तब प्रकाश की बात करें, और जल आरओ तो फ्री का आता है शायद, तो शुद्ध जल भी आप देखिए कि पैसे से आता है। एवरीथिंग 20 रुपये लीटर पानी, भगवान कितना पानी दिए हैं, गंगा जी बहा दिए कि नहीं बहा दिए, कितना लीटर पानी जा रहा है। लीटर तो कम बोल दिया, मतलब ज्यादा, क्यूसेक्स बोल सकता है, क्या होता है समथिंग, क्यूसेक होता है। कितना पानी शुद्ध भगवान दे रहे हैं। और अच्छा, आपका आरओ क्या गंगा पानी बना देगा किसी पानी को आरओ गंगा बना सकता है? भगवान के चरणों ने गंगा बहा दिया है। अब आप विचार कीजिए, जो जल, हवा, पानी, जल हो गया, भोजन, फल आदि भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अच्छी अच्छी वस्तु भगवान दे रहे हैं और बिल नहीं ले रहे हैं। क्या यह उनका सहज प्रेम नहीं है? और हम जैसे लोगों के लिए जो उनकी कांट केयरलेस, हमने भगवान को ही आईसीसीएल डिपार्टमेंट में डाल दिया है, आई कांट केयरलेस। तो जब व्यक्ति समझेगा कि अहम कृष्ण सर्वस्व प्रभव, कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उससे जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जिन पे मैं पूर्णतः निर्भर हूं। आई एम ऑन अ वेंटिलेटर, इज इट नॉट राइट? हाँ, हूं तो सही, वेंटिलेटर पे हूं कि नहीं? विल यू नॉट फील लव फॉर सच अ पर्सन? बट प्रेम तब होगा जब मालूम चले कि ये दे कौन रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एकदम से अकस्मात पकौड़े ला के दे दे या ढोकला ला कर दे दे, तो आप पूछेंगे ना कि भाई कौन ला के दिया, कौन बनाया? नहीं पूछते ऐसा कभी आप? या लिए और हम लोग बैल की तरह खाना शुरू कर दिए ना, खाओ खाओ खाओ, डज इट वर्क? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी अच्छी वस्तु मुझे कौन ला के दिया? अच्छा, मान लो कोई रोज ला के दे रहा हो तब? तो ये विचारणीय बात है कि भगवान की इस बात को समझ करके हमारी जो भी आवश्यकता है सब भगवान दे रहे हैं, एक। और दूसरा, कोई नहीं भैया आई एम ए सेल्फ मेड मैन, एक्चुअली यू आर अ सेल्फ मेड फूल। लेकिन अगर हम कहें कि हम अपनी क्षमता से कुछ कर रहे हैं, तो नहीं, तुम क्षमता से भी कुछ नहीं कर रहे हो। जो भोजन हम खा रहे हैं उसको पचा नहीं रहे हैं, वो पचा भी भगवान रहे हैं। इसीलिए कह रहे मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरा लीवर जो धड़कता नहीं, सॉरी, मेरा लीवर जो पचा रहा है वह भी भगवान से पचा रहा, भगवान की शक्ति से पच रहा है। और हृदय भी चल रहा है तो भगवान की शक्ति से चल रहा है, कि हृदय बंद हो जाएगा तो क्षमता नहीं किसी के पास दोबारा चलाने के लिए। आप प्लीज समझिए, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी कृतज्ञ होगा तो वह अपने किए हुए उपकार को मानेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कृतज्ञ हैं, भगवान के किए हुए, जो किसी के भी किए हुए उपकार को मानते हैं, भगवान के उपकार को समझते हुए बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में आ गया लिंक? नहीं तो होते रहे भगवान सबके प्रभाव, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई होप दिस, मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस श्लोक को हम थ्योरी में लेकर ना चल बैठे। हाँ, होते हैं, सब कुछ आता है भगवान से, हाँ सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, तो फिर तुम किसको दे रहे हो? भगवान को केंद्र में रखकर लोगों को देना चाहिए। मेरे पीछे बोली, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। वैसे तो ये अगले श्लोक का विषय है, लेकिन बात ये है कि भाव से समन्वित होकर के, कि भाई कृष्ण के प्रति भाव है, अर्थात कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा वह मैं करूंगा। तो क्या अच्छा लगता है भगवान को? अच्छा, इनने खाली एक ही तरह से लिया कि पत्रम पुष्पम फलम तो अच्छा लगता है। अच्छा, और
इतना सोचेंगे, इतना सोचना पड़ रहा है कि भगवान को क्या पसंद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नहीं पता है, भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता भगवान को। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। इतना सोच रहे हैं मतलब फिर कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, सारा अर्थवश नहीं। इनमें से महाऐश्वर्य लक्षण युक्त विभूति को बताते हुए कहते हैं, मैं प्राकृत और अप्राकृत वस्तु मात्र का प्रभव अर्थात प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति का कारण हूं। ये थोड़ी लाइन समझिए, इसका मतलब है भगवान ने बहुत सी विभूतियों के बारे में बताया, जैसे भृगुवादी, लेकिन अब महाऐश्वर्य लक्षण युक्त विभूति को बता रहे हैं। क्या महाऐश्वर्य है? सभी चीजों के स्रोत वही हैं। सभी चीजों के स्रोत भृगु जी नहीं है, सभी चीजों के स्रोत शिव जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है। तो अब उनकी विभूति में कुछ कुछ ऐश्वर्य है, लेकिन अब अपने ऐसे ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं जो किसी के पास है ही नहीं। वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। सभी चीजों के स्रोत केवल भगवान कृष्ण है, सभी चीजों के स्रोत और कोई नहीं है, केवल भगवान कृष्ण है। अब उसका बाद सभी का मत सर्वस्व का यहाँ व्याख्या क्या कर रहे हैं? सर्वस्व मतलब प्राकृत और अप्राकृत वस्तु, मतलब आध्यात्मिक जगत अप्राकृत, और प्राकृत मतलब भौतिक जगत, इसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा ये हो गया। अब कह रहे हैं अंतर्यामी स्वरूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होता है, एवं नारद आदि अवतार के रूप में मुझसे ही सभी भक्ति ज्ञान तप कर्मादि साधन तथा उसके साध्य में प्रवृत्त होते हैं। ये थोड़ा दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक है प्रवर्तन यानी कि लोगों का कार्य भोग के लिए, तो उस स्थिति में भगवान अंतर्यामी के रूप में उनको प्रेरणा देते, उसके लिए उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि आहार निद्रा भय और मैथुन ये स्वतः सिद्ध है। बड़ी गंभीर बातें बोल रहा हूं, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, इज इट नॉट? सोने के लिए भी कोई सेमिनार लिए हैं? नहीं लिए ना सोने के लिए आज तक सेमिनार। तो अब आप समझ सकते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन इन सब चीजों के लिए बद्ध जीव को किसी भी योनि में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यह भी भगवान की यानी परमात्मा की अध्यक्षता में ही होता है। पहले मैंने जो कर्म किए उसके अनुसार परमात्मा मुझे फिर भौतिक कर्मों में प्रयोजित करते हैं। पहले यह क्लियर हुआ? ये एक प्रकार का प्रवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भौतिक भोगों में लगे रहना ये प्रवर्तन हुआ कि नहीं? क्रिया कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो अब मंदिर के बाहर जाके देखिए, सभी लोग भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो धाम में आए हैं वो बात अलग है, लेकिन जो सैर सपाटा करके घूम रहे हैं तो उसके लिए कौन शिक्षा दे रहा है? परमात्मा ही प्रेरित कर रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे, ये सब कार्य किए, अब तुम फिर वैसे ही कार्य करो। पहले ये क्लियर हुआ एक कार्य। अब कुछ लोग भोग करते हुए नहीं भी दिख रहे, कुछ लोग योग कर रहे हैं, और योग के भी आप प्रकार सुनते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ लोग जो योग कर रहे हैं उनके लिए उनका प्रवर्तन कैसे कराते हैं? तो नारद आदि अवतार के रूप में। नारद जी ज्ञान योग की शिक्षा नहीं देते हैं, नारद आदि कहा गया है। नारद जी भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, तो कर्म योग की शिक्षा कोई और दे रहे हैं, ज्ञान योग की शिक्षा कोई और दे रहे हैं। ऐसे करके अलग अलग व्यक्तियों को भगवान एम्पावर करते हैं और उसके द्वारा वह जगत में लोगों की विभिन्न योगों में प्रवर्तन कराते हैं। जैसे कि जनक आदि, भगवान ने बोला था कर्मणैव संसिद्धिम आस्थितः जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हति। जनक आदि राजा थे, उन्होंने भक्ति तो करी ही, साथ साथ कर्मयोग का भी अभ्यास किया। तो जो स्वयं राजा ने ऐसा अभ्यास किया तो उनके जो अनुयायी हैं प्रजा, उन्होंने भी ऐसा अभ्यास किया। इज दैट ओके? नहीं समझ में आ रहा है? अब ऐसा समझिए, जैसे देखिए नारद जी ही नहीं, आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्तों से मिल के कर रहे हैं, सीधे परमात्मा से आप ज्ञान ले लिए? अच्छा, सब लोग कह रहे हैं परमात्मा से लेके आए। ओहो अच्छा, दे आर सो एडवांस्ड डिवोटीज। और ओहो अच्छा, मुझे समझा, वो गीता का श्लोक लोग आत्मसात करने लग रहा है। वो परमात्मा समाहिता क्या है? जिसका मन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहता है वो परमात्मा को समाहित कर लेता है। क्या श्लोक है वो? परमात्मा समाहिता, 6th चैप्टर का है भगवद गीता का। भूल गए, पढ़ा तो था, मैं भी भूल गया। टीचर को याद नहीं, स्टूडेंट कैसे याद रहेगा?
भूल गया, एकदम लाइन याद नहीं आ रही, शब्द आ रहा है कि परमात्मा समाहित, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसका आत्मा यानी मन पूरा तरह जीत लिया गया, जितात्मा प्रशांतस्य, पूरी तरह प्रशांत हो गया, उसने परमात्मा को पकड़ लिया। तो ऐसे तो हम लोग हैं नहीं, और न ही चतुश्लोकी गीता के आगे वाले श्लोक के अनुसार है कि भाई प्रीति युक्त हैं तो भगवान अंदर से ही ज्ञान दे रहे, वह भी नहीं। तो आप देख रहे हैं हम भी किसी न किसी भक्त के द्वारा सीख रहे हैं, तो इस ज्ञान का प्रवर्तन, भक्ति योग का प्रवर्तन भी तो भगवान करवा रहे हैं। हम लोगों को भक्तों की संगत दे करके हम सीख पा रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जाकर के आगे दूसरों को बता रहे हैं, तो ये प्रवर्तन हो रहा है कि नहीं? प्रवर्तन मीन्स प्रोपोगेशन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड प्रोपोगेशन। तो मैं फिर समझा रहा हूँ इस बात को। एक हो गया भोग का मार्ग, उसके लिए वो बहुत बड़ा पूरा कुंबा उसी में लगा हुआ है, पूरा भौतिक जगत उस शिक्षा ले लेते हैं कैसे खाना है, क्या करना है, सब कुछ करना, तो वह भी परमात्मा दिलवा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे घर में लाइक शराब पिए जाता था, मतलब, लेकिन मेरे को कभी स्प्रिया ही नहीं हुई पीने की। आपको आश्चर्य नहीं होता? हमारे पिताजी भी पीते थे, हमारे चाचा जी भी पीते थे, सारे तो श्रेष्ठ लोग ऐसा आचरण कर रहे थे, मुझको उसमें नहीं प्रवृत्ति हुई। हमको बहुत घृणा आती, नहीं ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं, बहुत खराब वाला। आई जस्ट काइंड ऑफ हेटेड दिस, नॉट ओनली इनटॉलरेबल, जस्ट हेटेड कि ये सब बर्ताव कर रहे हैं लोग। बाकी जगह मेरा एक कजिन भाई था, वो उनके पिताजी के, उन्होंने जैसे पिताजी ने किया वैसे यदि आचरण सृष्टि के, वो भी शराब पी रहे हैं। आप लोग ऐसा देख रहे होंगे अपने जीवन में कि आप यद्यपि आसपास में लोग गलत आचरण कर भी रहे होते हैं, कभी कभी उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले ही रहे, कुछ दुर्गुण किसी और चीज से आ गए, मित्रों से आ गए। डू यू अग्री विद दिस? तो ये सब क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भगवान प्रेरित कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग भक्ति में नहीं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन जब भक्ति में आ रहे हैं तो भगवान जो भक्ति का संप्रदाय है, चाहे चाहे भक्ति योग है, चाहे कर्म योग है, चाहे ज्ञान योग है, उसकी परंपरा को बनाए रखते हैं। और अगर कोई नहीं होता तो खुद ही प्रवर्तन करते हैं। जैसे कि आप देखिए 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि सकालीन महता योगो नष्ट परंतप, मैं स एवं मया तेद्य पुरा प्रोक्त मया नगः सकालीन महता योगो नष्ट परंतप। मैं उसी योग को फिर से तुमको बता रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, क्योंकि काल के प्रभाव से वो योग नष्ट हो गया। अब समझ में आ रहा है कि कैसे भगवान प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तन मीन्स प्रोपोगेशन। अब और प्रोपोगेशन क्या कहा जाएगा भाई हिंदी में? विस्तार नहीं, प्रोपोगेशन मीन्स उसको, उस परंपरा को बनाए रखना, कहने का अर्थ है उस परंपरा को बनाए रखना। जैसे प्रभुपाद जी को भेजकर ये सब शास्त्र लिखवाए, तो ये सब किसने करवाया? भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि जो उनके भक्त हैं उनमें शक्ति प्रदान करें, ताकि इस योग के मार्ग का प्रवर्तन हो सके। जो जो इसके अधिकारी हैं उनके पास एक शिक्षक मिल जाए जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रसारण भी कह सकते हैं, ठीक है, बट बेस्ट वर्ड इज प्रवर्तन। प्रवर्तन सीख लो, एक शब्द हिंदी सीखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। एकांतिक भक्ति योग का लक्षण बताते हुए श्री भगवान कहते हैं इति मत्वा, मतलब शुद्ध एकांतिक मतलब जिसका एक अंत है। क्या अंत है? शुद्ध भक्ति जिसका एक अंत है। इति मत्वा इत्यादि, अर्थात इस तरह, इस प्रकार आस्तिक ज्ञान द्वारा। आस्तिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? आस्तिकता का मतलब होता है शास्त्र में विश्वास। ध्यान दीजिएगा, आस्तिक और नास्तिक का मतलब यह नहीं है कि भगवान में विश्वास और भगवान में विश्वास नहीं, दैट विल बी रॉन्ग डेफिनेशन। आस्तिक के मतलब शास्त्र में विश्वास। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, कहा भगवान कौन है? निराकार। तो तुम क्या मानते हो? तो ये शास्त्र की बात पे विश्वास होने को आस्तिक कहा जाता है। ब्राह्मणों का एक गुण है आस्तिक्यम, उनको शास्त्र पे विश्वास होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी ऑफ हार्ट। हृदय की शुद्धता के कारण व्यक्ति को शास्त्र पे विश्वास होता है, और नहीं शुद्ध होता है हृदय तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। तो आस्तिक ज्ञान मतलब शास्त्र पे विश्वास करके, आस्तिक ज्ञान द्वारा निश्चय कर दास से साख्य आदि भावों से युक्त होकर भजन करने वाले पंडित हैं। पंडित हैं मतलब बुधा। अब ये बात समझिए, हम लोग अभी भगवान के प्रति दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें से किसी का अनुभव नहीं कर रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप भी इसी में आपसे नहीं कर रहे, लेकिन विश्वास है कि हमारा संबंध इनमें से किसी में से एक में से है। अब समझ में आ गया? हाँ, तो मेरे
मतलब मेरा मतलब हम सभी भक्तों का प्रयास इस प्रकार से है कि वह जो हमारा सुप्त संबंध है, which appears to be लुप्त because we are सुप्त समझ आ गया, वो संबंध लुप्त लगता है क्योंकि हम लोग सुप्त है, तो हमारे सुप्तीकरण के नाश से उसका लुप्तीकरण का नाश हो जाएगा। समझ आ पा रहा हूँ मैं? कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? हमें लग रहा है कि हमारा तो कोई संबंध ही नहीं, तो लुप्त जैसा हुआ कि नहीं, लेकिन लुप्त नहीं, हम लोग सुप्त हैं। वी हैव टू अवेकन टू अ रिलेशनशिप, उस संबंध में वापस पुनर्जागृतिकरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब स्थापित किया जा रहा है संबंध। भगवान कभी नहीं भूले हैं, भूले हम हैं। तो इस बात को आस्तिक विज्ञान से कि शास्त्र कहता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो कृष्ण तटस्था शक्तिर भेदा भेद प्रकाश, मैं भगवान से अलग भी नहीं हूं। मैं भगवान नहीं हूं लेकिन भगवान से अलग भी नहीं हूं। मेरा जो स्वरूप है हम सभी का, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बात अभी अनुभव नहीं होती है, लेकिन इस शास्त्र से स्वीकार करने के वैसे आप अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे सत्य मतलब शाश्वत, तो कब आपको लगा कि आप चेंज हो गए? जीवन में कभी नहीं लगा। ज्ञान में तो आप लोग हैं, है ना? सब लोग हैं ना यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से, तो ये अवेयरनेस तो है ना? ठीक है। और आनंदमयता, ये बताएं कि दुख कब ढूंढा आपने जीवन में? दुख पाया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुख ढूंढा कब कि यार बहुत दिन से दुख नहीं मिला है। प्लीज रेज हैंड्स। अरे बड़ा सुख मिल रहा है, हम बोर हो गए इस सुख से ना। दुख मिल रहा है, दुख खोज नहीं रहे हम लोग, इसका मतलब है कि आनंदमय भी हैं। वो गलत जगह खोजने की अलग बात है। तो आप ये जो सुन रहे हैं शास्त्र में थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो समझ आएगा कि हाँ हम लोग भी इसी प्रकार के हैं। तो इस प्रकार सुन करके अपने जीवन के लक्ष्य को कहाँ सेट कर देता है कि मुझे इन 4 रसों में से जो भी मेरा रस भगवान से है उसको जागृत करना है। दैट्स व्हाई अ डिवोटी इज फोकस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन। इसीलिए भक्त अपने हृदय में के शुद्धिकरण पे बिल्कुल फोकस रहता है, जो अच्छे भक्त हैं, कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर देंगे तो बहुत मूल्यवान वस्तु हमें मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि एक बहुत मूल्यवान रत्न बहुत सारी रजाइयों के नीचे छुपा हुआ है, तो आप उत्साह से हटाएंगे या कुछ और करेंगे, या बीच में वेट करेंगे चलो सौंफ फाँक लूँ, या इसी रजाई पे लेट जाता हूँ। आप जानते हैं कि उसी रजाई पे लेट जाने से वह नहीं मिलेगा। आप लोग को लग रहा हो कि मैं सिंपल सी बातें कह रहा हूँ, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये विश्वास है कि इस जगत में कोई व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता, कोई भौतिक सिचुएशन हमें सुखी नहीं कर सकती है, ओनली वे आई कैन बी हैप्पी इज बाय लव, बाय अफेक्शन, और वह प्रेम भगवान के इसके केंद्र में रख के होना चाहिए, तो व्यक्ति केवल अपने चित्त को शुद्ध करने के बारे में फोकस हो जाएगा कि मुझे वही कार्य करने हैं जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम, दिस आर नॉट, देखिए मैं कभी कभी मजाक में बातें बोलता हूँ थोड़ी क्लास को लाइट रखने के लिए, लेकिन ये बातें लाइट नहीं है। हाउ आर यू चैंटिंग, वाई आर यू चैंटिंग, वॉट आर यू चैंटिंग, इट टेक सम टाइम, मे बी सम लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। ये इतना आसान नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं। आई मीन नॉट डिफिकल्ट, लेकिन समझने में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोग सोच रहे हो कि हम नहीं अभी किसी और, अभी है मतलब है और भी है, भगवान की भक्ति में बड़ा था नहीं कह रहे, लेकिन कुछ और भी है जिसके द्वारा हम सुखी हो सकते हैं। यही माया है। माया मीन्स जो नहीं है। तो इन भक्तों का मतलब हमारा सुख भौतिक विषयों से आ ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं सुख, ना वो शाश्वत है, ना वो है ज्ञानमय है, और ना ही वो आनंदमय है। तो कैसे हमें सुख मिल सकता है? लेकिन माया बार बार कपट करके यही बोलती नहीं तुम्हें वहां सुख मिल जाएगा, भक्ति छोड़ो कुछ और करो। धीरे धीरे करके बिल्कुल आस्तिक विज्ञान में से मतलब भगवान की बात पे, गीता पे, भागवत पे पूरा विश्वास हो जाता है। वह सोचता है ना हम इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब गीता भूषण तो है, लेकिन अब कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। गीता भूषण टीका, इन 4 श्लोकों में 8 से 12 में भगवान अपने एकांती भक्तों की भक्ति का वर्णन करेंगे, और इस प्रथम पंक्ति में अपने यथात्म ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं जो ऐसी भक्ति का जनक और पोषक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले श्लोक क्या है? सत्यम कीर्तयन तो माम, ना 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 ना,
तुष्यन्ति च रमन्ति च, क्या श्लोक है? मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अब आप बताइए कि क्या आप ऐसा भक्त नहीं बनना चाहते? मच्चित्त मदगत प्राणा, जिसके प्राण ही भगवान के अंतर्गत हो। नहीं आएगा मन में कि हम भी मच्चित्त मदगत प्राण हो जाए, मतलब कृष्ण के चित्त। तो क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसकी व्याख्या इस पहले श्लोक में हो रही है। वह होंगे भगवान के यथात्म ज्ञान से, जैसे भगवान है वैसे समझ करके व्यक्ति भगवान में चित्त को लगाएगा। इज इट ओके? ऐसी भक्ति का जनन, यह जनन है भगवान का यथात्म ज्ञान, और उसका पोषण भी ऐसे ही ज्ञान से होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कृष्ण सभी कारणों के कारण है। इसको सुनकर हमारी भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। जिस चीज से भक्ति उत्पन्न होती है उसी से पुष्ट भी होती है। आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि सेकेंड पार्ट हम भूल ना जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं हाँ हम तो सीख गए कि भगवान सब कुछ है, अब हम कुछ और सुनेंगे। लेकिन आप में से कितने भक्त ईमानदारी से बोल सकते हैं कि आज सूर्य देखा और ये स्मरण हुआ कि सूर्य भगवान की विभूति है? सूर्य देखा ना सबने, याद आया? और मैंने कह रहा हूं कि नहीं आया, आया, वेरी गुड, आया तो आपका सब जो श्रवण है वह सफल हो रहा है। यू शुड प्ले हैंड्स लाइक दिस टू सूर्य। ये कितना भगवान आपका अनुग्रह है कि सूर्य आपके रूप में है। देखिए सूर्य रोज आते तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जाड़े में नहीं आते तब देखो कितनी दिक्कत। तब देन वी बड़ी उत्कंठा से वेट करते हैं। इस बार जाड़े में किया था आपने, दरवाजा खोला सूर्य नहीं आया, बंद किया, ठंड बार दरवाजा खोला सूर्य नहीं आया, बंद कर दिया। करा था कि नहीं करा? जाड़े में बाहर निकलने में हालत खराब थी। देखो ना सुबह सूर्य कितना अच्छा लगता है, कितना चार्ज करता है। अगर आपको नहीं पता, मैं हेल्थ टिप दे रहा हूं, अगर किसी का विटामिन डी कम हो जाता है तब कितनी कमजोरी आती है, कहां से बनता है? नेचुरली तो सूर्य से ही बन रहा है ना। हाउ मच इट इज गिविंग अस नरिशमेंट। कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो देख दे आपको और आप विटामिन डी बन जाए? नहीं, हमारे भगवान की किरणें, भगवान के सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारा पोषण कर रहे हैं। सही। तो इस प्रकार की बातें से भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ेगी। कृतज्ञता मीन्स भक्ति, ग्रेटिट्यूड। अग्रीड? ठीक है। तो बार बार इसी से भगवान की भक्ति में आएंगे और इससे आगे भक्ति वर्धित भी होगी। मैं स्वयं भगवान कृष्ण हूं। स्वयं भगवान कृष्ण हूं मतलब भगवान की भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं है, जो सभी कारणों का कारण हूं और इस संपूर्ण भौतिक जगत का भी कारण हूं, जिसमें ब्रह्मा और रुद्रादि प्रमुख हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि, अब देखिए इनका ये जो टीका है इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये श्लोक बोले क्यों जा रहे हैं। ये बात अन्य वेद से भी समझाने के, वेद से भी कोट कर रहे हैं कि केवल भगवान गीता में अपने से नहीं बोल दिए, वेद में भी ये बात बताई गई है कि भगवान ही सभी चीज़ों के स्रोत हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के भी। इसीलिए सारे श्लोक बोल रहे हैं, बाकी श्लोक समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? इति मत्वा की व्याख्या हो रही है कि वेद से सुन करके, वेद का अध्ययन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों का अध्ययन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार करके मत्वा, अपने मन से पढ़कर मत्वा नहीं। ठीक। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। भगवान कृष्ण ही पूर्व में ब्रह्मा जी की सृष्टि किए और उनने ब्रह्मा जी से वेद गवाया। गोपाल तापनी उपनिषद 1.24। क्यों श्लोक कोट किया गया? ये समझाने के लिए कि भगवान ही सभी चीजों के प्रभव हैं। ठीक। नेक्स्ट। अतः पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सृजये। फिर पुरुष नारायण ने प्रजा की सृष्टि की इच्छा करी, यानी कि सृष्टि की इच्छा करी तो सृष्टि के पहले भगवान नारायण हैं। उनका मतलब स्वरूप उनका दिव्य है। नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इंद्रो जायते, इंद्रो बार नहीं है, नारायण अष्ट वसवो जायन्ते नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते नारायणात् द्वादश दैत्याः
नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, नारायण से शिव जी का जन्म हुआ था, नारायण से इंद्र का जन्म हुआ था, नारायण से 8 वसुओं का जन्म हुआ, नारायण से 11 रुद्र पैदा हुए, नारायण से 12 आदित्य पैदा हुए थे। नारायण नारायण, गॉट इट। नारायणमय ही पूरा जगत है। त्रिपाद विभूति उपनिषद स्पष्ट समझ में आ रहा है क्यों बोला गया भगवान नारायण ही कारण है। तो कहेंगे नारायण कारण है कि कृष्ण कारण है, तब देखिए क्लियर कर रहे हैं। यहाँ नारायण का अर्थ उत्तर पाठ उसी उपनिषद में से है कि भगवान कृष्ण से ही लेना चाहिए। यथा ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र ही ब्रह्म है। आत्मबोध उपनिषद, कहने का मतलब क्या है कि भाई नारायण बोल रहे हैं, लेकिन आगे की उसी उपनिषद में आप आगे जाएंगे तो वहाँ लिखा है ब्रह्मण्य देवकी पुत्र, ब्रह्म देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण हैं। नारायण भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, तो इसलिए अगर ये कहते हैं कि नारायण जगत के कारण है तो वो भी कोई गलत नहीं, सही है, लेकिन मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। यह भी कहा गया है कि एको वे नारायणासीन न ब्रह्मा न ईशानो ना पुनाग्नि समौ नेमे द्यावा आ पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य स एकाकी न रमते तस्य ध्यायन्तस्तस्य स्तोत्रमुच्यते। केवल एक नारायण थे, न ब्रह्मा न शिव न ही वरुण न अग्नि न स्वर्ग न पृथ्वी न ही सूर्य और तारे थे। वे एकाकी रमण नहीं करते, वे ही ध्यान के विषय और स्थित हैं। क्या मतलब है? सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, अकेला नारायण था। आज मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, सृष्टि के पहले कोई नहीं था। ये जो बोल रहे हैं सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, नॉट गुड। सृष्टि के पहले कोई नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान थे। कुछ नहीं था मतलब सृष्टि नहीं थी, लेकिन भगवान थे और वह अपने दिव्य स्वरूप में थे। और एकाकी रमण नहीं करते, क्या मतलब हुआ? भगवान अपने पार्षदों के संग विद्यमान थे। जैसे कहा जाए कि अब इस समय राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि राजा कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता हो कि राजा अपनी पत्नी के संग मतलब बराबर कुछ खा पी रहा हो, बच्चों को खिला रहा हो, तो यह अर्थ नहीं कि अगर राजा कर वसूल नहीं कर रहा है तो राजा कुछ नहीं कर रहा। तो सृष्टि नहीं कर रहे हैं भगवान, तब भी भगवान अपने दिव्य धाम में भगवान अपने पार्षदों के संग नित्य विहार करते हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। नारायणः सोऽन्यतः कामो मनसा ध्यायता तस्य ध्यानातः तस्य तल्ललाटत्रयक्ष शूलपाणिः पुरुषो जायत बिभ्रत् श्रियं सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम। नारायण ने मन से ध्यान किया, उनके ध्यान से तीसरे नेत्र वाला त्रिशूल पाणी व्यक्ति प्रकट हुआ। कौन है वो? त्रिशूल को जो हाथ में रखता है, शिव जी। वेरी गुड। जो धन सत्य ब्रह्मचर्य तप और वैराग्य से युक्त था। महाउपनिषद। यह श्लोक क्यों बोला? शिव जी के स्रोत भगवान नारायण है, बस सिंपल सी बात है। इसी उपनिषद में उत्तर पाठ में यानी बाद के पाठ में यह वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भी नारायण से प्रकट हुए, चतुर्मुख हो जाए थे। स्पष्ट है, चतुर्मुख है ब्रह्मा जी, वह भगवान से आए। वेद कहते हैं यम कामये तम तम उग्रम कृष्णोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधसम। जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसको मैं महान शक्ति से युक्त बना देता हूं। मैं उसको सुमेधा ब्रह्मा, सुमेधा ब्रह्मा मतलब अधिक, बहुत अधिक बुद्धि वाला ब्रह्मा या ऋषि आदि बना देता हूं। ऋग्वेद 10.125.5। आप कहेंगे भाई ये इतनी वेद की बातें क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी इसी टीका को फॉलो किए हैं और वो आगे जाके कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद को आचार्य से पढ़ लेता है तो वह कन्विंस हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। यद्यपि हम पूरा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वेद का मुख्य बात है वह हमें आचार्यों के द्वारा मालूम चल जा रही है। ठीक है। प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहम एव सजामि वै तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। मैं ही ब्रह्मा और शिव की सृष्टि करता हूं, मेरी माया से मोहित होने के कारण वे मुझको नहीं जान पाते। भैया जब ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे हैं, शिव जी नहीं जान पा रहे, तो हम बिना सुने कैसे जानेंगे? तो सुन लीजिए, वराह पुराण में कहा गया है नारायणः परो देवस्तस्मा जातश्चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण ही परम देवता है और उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से शिव जी ने जन्म लिया। वे नारायण सर्वज्ञ हैं। यहाँ सब बातों को कहने का क्या प्रयोजन था? यहाँ यह कहा गया कि भगवान से इतर सभी वस्तुओं के उपादान और निमित्त कारण भगवान ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? उपादान मतलब वस्तु रूप कारण। जैसे इस माइक का उपादान कारण है लोहा, ग्रिल, काइंड ऑफ सम प्लास्टिक, और निमित्त कारण हुआ इसको बनाने वाला व्यक्ति, कोई मशीन या और भी व्यक्ति।
तो भगवान इस जगत के उपादान कारण है किस रूप में? महतत्व के प्रधान, प्रधान भगवान की शक्ति है। और निमित्त कारण कैसे है? काल के रूप में, काल भी भगवान की शक्ति है, उसका उपयोग करके भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। मुझे पता है कि आज की क्लास में कोई स्टोरी नहीं आ रही है। अच्छा, ये स्टोरी नहीं है कि भगवान थे एक समय, नहीं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज वन कृष्णा एक बार एक कृष्ण थे, उनके मन में चाय की सृष्टि हो और सृष्टि हो गई। तो कहानी तो है लंबी, थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम लगता है ना क्रिएशन में, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो भी मुझसे आता है वह मेरे कारण ही कार्य करता है। जो भी मुझसे आता है, अच्छा, जो भी मुझसे आता है मतलब कुछ आपसे नहीं भी आता है, नहीं, सब कुछ मुझसे आता है और सब कुछ मुझके मेरे अनुसार कार्य करता है। मैंने कई बार बोला कि मैं बोल रहा हूं तो बिना सोचे तो नहीं बोल रहा हूं, और तो मैं सोच कैसे रहा हूं और बोल कैसे रहा हूं यह मुझे नहीं पता। हाँ, एक अद्भुत बात है कि यह भी एक अद्भुत बात है कि हम बोल लेते हैं तो सोचते हैं हमने कितना अच्छा बोला, लेकिन उससे पूछो बेटा बोले कैसे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? वहां बुद्धि कहां से है? और जो बुद्धि थी, जो सोच रहे थे, वह आपने कैसे बोला, है कि नहीं? आप लोग, अच्छा मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, मैं मूर्ख। आप लोग को पता है कैसे बोलते हैं आप लोग? सीता, बेटा आपका नाम क्या है? कुछ बोली नहीं, नाम क्या है आपका? हाँ, तो कैसे बोला आपने? परफेक्ट बोला ना, सीता बोला, कैसे बोल दिया आपने? तो आप ये विचार कीजिए कि हम में से हम लोग रोज खूब बल 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 सभी लोग बोलते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि ये बोल कैसे रहे हैं। सी, ये रहस्य है ना कि कैसे बोल रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि साइंटिस्ट रिसर्च करके बता रहे हैं तब आप बोलना शुरू किए। ये आश्चर्य होता है ना, बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पाता है, फिर सुनता रहता है, सुन सुन करके उसको बोलना कैसे आ जाता है। ठीक है, उनके सभी कार्यकलाप मुझ पर निर्भर करते हैं और मैं सभी का नियंता हूं। दिस इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग दैट वी आर डिपेंडेंट व्हेन वी आर ऑलरेडी आर? जब हम पहले से ही निर्भर हैं और आगे भी निर्भर होने वाले हैं, रहने ही वाले हैं, तो उसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? क्या दिक्कत है बताइए? यस, अहंकार, अज्ञान, अविद्या जो कह लीजिए, ये एक भयंकर भ्रांति है। हर चीज के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं और फिर भी सोचते हैं भगवान, और अच्छा आज तक भगवान चला भी दिए, आगे सोचे भगवान कैसे चलाएंगे। अच्छा आज तक भगवान ठीक ठीक ही चला दिए, कपड़ा भी दे दिए, रोटी भी दे दी, बिजली भी नहीं, सब कुछ व्यवस्था कर दिए, आगे भगवान कैसे चलाएंगे? भगवान ने अनंत सृष्टियां की, उस सब में मुझको पाल लाए, अब कैसे चलाएंगे? है ना, काफी चिंता का विषय है, इज इट नॉट? कैसे चलाएंगे भगवान? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस आज सुबह ही मैं सोच रहा था जस्ट आफ्टर प्रसादम, कि कोई पत्नी है और सतपति है, सतपति पे अंडरलाइन कीजिएगा, अच्छा पति है और समर्थ है। तो अब अगर वो पत्नी पूरी तरह से उस पर निर्भर है, लगी हुई है उसकी सेवा में, तो क्या वह कभी भी उसको बाहर जाके भीख मांगने देगा? पहले ही बता दीजिए। अब माता जी से पूछ रहा हूँ, सॉरी प्रभु जी लोग, अब बताइए क्यों महावीर प्रभु, कभी ऐसा हुआ है? कभी आप सोचे है कि माता जी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि आप थोड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ भी हो, खाना तो बना ही है ना, क्या आप ऐसा सोच भी कभी मन में आया कि ऐसा हो सकेगा? कोई लड़का हो, उसकी माँ खूब सेवा कर रही, क्या कभी ऐसा समर्थ लड़का होगा, समर्थ हो, पंगु पोलियो नहीं हो गया उसको बेचारे को, तो उसका कभी उसके मन में आएगा कि मेरी माँ भीख मांगे? आप बताओ क्या कभी वो ऐसा अलाउ कर सकता है? कभी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित तो हो गया, भगवान पे तुम लोग हैं आश्रित, खाली स्वीकार करना है, नहीं भगवान ही चलाएंगे, तो कैसे भगवान उसको भूखा मरने देंगे? भक्त तो कभी भूखे नहीं मर के, भले खा खा के मर जाए, लेकिन भूखा नहीं मर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, कार्य करेंगे, भगवान की शरणागति वाले कार्य करेंगे। बार बार जब मैं ये बोलता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं बोल रहा हूं कि कर्म करने की जरूरत नहीं। भगवान भी स्वयं बोले हैं कि शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्ध कर्मणा, शरीर भी नहीं चलेगा और आप कर्म नहीं करेंगे।
लेकिन चिंता तो नहीं करना चाहिए ना। अरे जिस बॉस की सेवा कर रहे हो उसका कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर पूरा आश्रय लिए है कि नहीं लिए है कि ये हमको देगा वो देगा, और हो सकता वही बॉस फायर भी कर दे, कि नहीं कर सकता। अच्छा, एक बार तुमको बता रहे थे कि वो नौकरी छोड़ दी, मैं कैसा लगता था, अरे बहुत परेशान करते थे बहुत परेशान करते थे। तो ऐसे बॉस भगवान नहीं है। हमको तो बहुत अच्छी बात लगती कि भाई लोगों को जब कराना शुरू कर देना चाहिए। आज मदन मोहन प्रभु, उनके कोई रिश्तेदार लग रहा था घर में, उसको बैठा दिए जूम पे, जब कराना शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया काम किया। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान का नाम बोलना शुरू कर दिया, उसे कुछ भी ना पता हो भगवान के बारे में, भगवान स्वयं उसके आगे श्रेय का निर्माण करेंगे। वो भक्तों की संगति में आएगा, प्रसाद खाएगा, ये होगा वो होगा। यू जस्ट, आप लिटरली जब लोग बोल रहे हैं ना नाम उच्चारण करने के लिए, उनको उठा करके भगवान की गोद में डाल दिए, भगवान आप मैनेज करो अब इनका। ये खराब पूतना को ठीक किए ना आप, इसको ठीक किया, आप इसको ठीक करिए, हम हमसे नहीं हो रहा। जो आपसे ठीक ना हो उसको जब कराना शुरू कर दीजिए। दीन ही न जता छिलो, हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। या वह प्रसाद, मतलब मान लो नाम ना करे तो प्रसाद खिलाओ उसको, केमिकल वेपन। जब कन्वेंशनल वेपन से काम नहीं चले तो क्या प्रसाद खिलाते जाइए। तो एक भक्त को बोला कि भाई उनके पिता दारू पीते हैं, मैंने कहा चलो पी रहे हैं दारू, तो प्रसाद तो खिलाओ। अल्टीमेटली तो प्रसाद ही जीतेगा ना। इस जगत में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस जगत में ऐसी कुछ दवाएं होती हैं शराब छुड़ाने की, हम नहीं पता लेकिन सुना है, वो खाने में मिला दीजिए तो शराब छूट जाती है। तो खाना तो अब शराब छुड़ाने वाली दवा के रूप में कार्य कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से भोजन आप भगवान को अर्पित कीजिए, वो प्रसाद खा खा करके भक्त बन ही जाएगा। क्योंकि आज नहीं बना तो आप क्या सारे शाश्वत जीवन का टेका ले लिए उसका? अरे इस जन्म में नहीं बना तो अगले जन्म में बन जाएगा, बनेगा जरूर। You will be called pure devotee because you extended what is that? Unconditional mercy to a person who is undeserving. मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहा? कोई शराब पीने वाला मान लो आपके बाप ही है, लेकिन अब वो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा, फिर भी आप उसे भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, विष्णु का प्रसाद, जो हमें अपने इस जीवन में शायद 20 साल तक मिला नहीं, कभी नहीं मिला ना। तो उस व्यक्ति को आप दे रहे तो आप तो शुद्ध भक्त बन गए ना, कि आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसकी कोई योग्यता नहीं प्रसाद पाने की। सो यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। थोड़ा समझिए, विचार कीजिए। हम सबका यहाँ पे ठेका नहीं, मतलब ठेका नहीं, सॉरी, हम लोग सबके कंट्रोलर नहीं बन गए हैं कि वो सब लोग आज ही भक्त बन जाएंगे। हम लोग कितना मना किए, आपको पता है? कितने जन्म भागे हैं भक्तों से, हाँ आएंगे 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 आएंगे, फिर नहीं आते, फिर कुल प्रसाद खिला दिए, ये कर दिया वो कर दिया, धीरे धीरे करके फिर भक्त बने हैं। पहले अपनी हिस्ट्री देखो, फिर दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भक्त नहीं कर रहे। मेक सेंस? एनीवेज, एक और हमको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है, वह सब मुझ पर निर्भर करते हैं। आप लोगों ने प्रार्थना किया सुबह आज, कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया, दिस इज प्रभुपास प्रेयर्स, प्लीज कीप मी इंगेज्ड। और अगर गिर जाए ना तो भगवान पे ये बचाए क्यों नहीं यार? बचाए क्यों नहीं आपने मुझे? मैं तो वैसे भी बिगड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? वो पिटवा दिया आपने। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति थे, तो दो, सही बता रहा हूँ, तो दो लोग थे। तो एक गुंडा था, तो कहा चलो दोनों लोग मिलते हैं उससे, मतलब पीटते हैं उसको। तो जो उसने सहायता करने वाला गया था वो भाग गया, दूसरा वाला पीट गया। यार भगवान तो शक्तिशाली हैं, रोज भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान प्लीज बचाइए आप माया से। ये मेरी प्रेयर्स नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार भगवान के सामने बहुत इंटेंसली प्रेयर कर रहे थे, तो भक्तों ने पूछा आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया में ना गिरने दें, हम सब लोग उन पर निर्भर हैं। ओके, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपने तो कहा ही है कि आप माया में नहीं गिर सकते। तो प्रभुपाद ने कहा इसीलिए नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं नित्य ही भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि मुझे माया में ना गिरने दें, अपनी सेवा से च्युत ना होने दें, और मैं सभी का नियंता हूं। यू आर ऑल कंट्रोलर। माया के भी नियंता हैं, तो हम उन पर निर्भर है। ओके, सदगुरु के मुख से, सदगुरु मतलब प्रामाणिक वैष्णव गुरु, बड़ा कठिन है आजकल से कुछ बोलना। सदगुरु का कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा सदगुरु नहीं, वो सदगुरु नहीं, वो तो आपको शिव जी का भक्त बना देंगे जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है। सदगुरु का मतलब हुआ जो प्रामाणिक वैष्णव भक्त हैं, उनके मुख से सुनने के द्वारा मुझको सभी का कारण और नियामक निश्चितता से मानते हुए वह प्रेम से भरकर बुद्धिमान जन मेरा भजन करते हैं। इसको थोड़ा समझिए, हो क्या रहा है। एक महान भक्त के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो ऑलरेडी मान चुके हैं, वो मान चुके हैं कि भगवान सभी के स्रोत हैं, वो सब शास्त्र समझ लिए हैं। तो वह जब बोल रहा है व्यक्ति, तो वह श्रद्धा से युक्त होकर बोल रहा है। कभी कभी इस जगत में लोग कुछ बोलते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, वो कार्य नहीं करता। मैं रिपीट कर पा रहा हूँ इस बात को, मैं सॉरी समझा पा रहा हूँ।
जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो उसमें आपकी श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ का प्रचार करता हूँ, आप लोग ने अगर कभी ना पिया हो तो जूसर खरीद करके आप अंगूर का जूस पिए। अंगूर की बेटी नहीं, अंगूर का जूस बोला, अंगूर का बेटी शराब। यू विल बी इंटॉक्सिकेटेड। हम तो लग रहा है कि प्रचार करने का सबसे बढ़िया तरीका, किसी को पिला दीजिए तो उफ। एक बात आए थे तो उनको हमने 500 ml पिलाया, फिर 500 ml और पी गए। इट वाज सच टेस्टी। वाओ, दिस इज रियली इंटॉक्सिकेटिंग। अब आप देख रहे हैं कि मैं इस बात को कैसे बोल रहा हूँ। अंगूर का जूस आप पी सकते हैं, शायद अच्छा लगे आपको, पता नहीं लगे कि नहीं लगे मुझे तो पता नहीं लगा। हु केयर्स अबाउट सच प्रीचिंग, इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति जितना भक्ति में उत्थान को प्राप्त होगा, उतना वह श्रद्धा से बोलेगा, उससे प्रभाव हो ही जाता। कम से कम एक बार आप ट्राई करेंगे, और एक बार ट्राई करेंगे तो दोबारा आप ग्रेप जूस जरूर पाएंगे। कल मुझे अच्छा लगा कि एक भक्त को ग्रेप जूस पिलाया, इतने प्रभावित हो गए कि जूसर खरीदने के लिए प्रेरित हो गए, 14,000 रुपए खरीदें खर्च करेंगे। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपल शुड हैव एक्सपीरियंस। जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है भक्ति को, वह इसको शेयर कर रहा है बिकॉज इज हैप्पी डूइंग इट। तो अन्य लोगों को भी तो और क्या चाहिए, यही चाहिए, सुखी होना चाहिए। तो फिर व्यक्ति को विश्वास होता है इतने क्यों लगे पड़े हैं भक्ति में, वाई ही इज डेडिकेटिंग सो मच, एनीवन हु इज प्योर डिवोटी, इज इट नॉट? कि क्यों इतना है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार। क्या नाम है उनका, निरंजन स्वामी महाराज कह रहे थे कि वो एक बार हवाई जहाज में कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति विदेशी था। विदेशी लोग अपनी बात कभी नहीं बताते किसी को, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते वो। मन लगे देखो मेरा डाइवोर्स हो गया और ये प्रॉब्लम हो गई, घर में मेरा झगड़ा हो गया, बहुत परेशानी। फिर महाराज से पूछा, ये मैं आपसे ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? उन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है अपनी प्राइवेट बात को किसी अनजान व्यक्ति को बोलना। तो परम पूज्य निरंजन महाराज बोले, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बोले, आई डोंट नो व्हाई। तो बोले कि मुझे पता है क्योंकि आप सुखी लग रहे हैं मेरे को। गॉट इट? यही सेम चीज मुकुंद दत्त प्रभु बोले कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आप अच्छे से करते तो आप सुखी हो जाएंगे और लोग नोटिस करेंगे कि आप सुखी हैं। अभी एक भक्त बता रहे थे कि उनके भाई के पति के भाई आए, वो हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर दिए, यद्यपि वो शिव जी के भक्त हैं, क्योंकि इस्कॉन के भक्तों को सुखी देखते हैं। गॉट इट? ये जब आप भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करेंगे, इससे आप सुखी हो जाएंगे। तो जो गुरु है वह भक्ति करके सुखी है, तभी तो माया में नहीं जा रहा। इज इट नॉट? तो वह बात श्रद्धा से देगा, मतलब पूरे विश्वास से देगा कि भाई भक्ति काम करती है। प्रभुपाद वाज रियली हैप्पी। आप कभी देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन, महाराज ऐसे करके फुल बॉडी लाफ्टर, ही जस्ट सो हैप्पी। आप देखो भक्तों को, हम देख रहे हैं भक्तों को जो लोग निश्चल है, निश्चल नहीं कहना चाहिए, निष्काम हो गए, दे आर जस्ट हैप्पी, सिंपली हैप्पी। तो व्यक्ति बनना चाहेगा कि अरे भगवान की भक्ति करके सुखी है, तो उसकी भी विश्वास बनेगा हम भी भक्ति करते हैं। अग्रीड? तो ऐसी बातें हैं। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, यहाँ फॉरगॉट जिन्हें, हाँ एक बात मैं बताने वाला था। एक भक्त बोले, काफ़ी जप करते हैं वो, मेरे मित्र हैं, तो बोले कि मैं कहने लगा मैं गोवर्धन में मकान प्लॉट ले लिया। हमने कहा गोवर्धन में क्या करोगे जाकर, वहाँ तो कुछ प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं 15-20 साल बाद मैं बाहर हूँगा। हमने कहा 15-20 साल तो आप बाद अब अधिक मैच्योर होंगे, तो आपको तो और प्रचार करना चाहिए ना। प्रभुपाद जी तो शरीर छोड़ते समय तक प्रचार किए ना। फिर मैं उनको बोला कि जिन भक्तों ने आपको प्रचार किया, इसी वजह से आप वृंदावन में आए ना, आप कैसे भूल सकते हो उनका उपकार? आप कैसे रिपे कर सकते हो उपकार? किसी भी तरह से नहीं, एक्सेप्ट बाय प्रीचिंग। जो कभी भी प्रचार कार्य को छोड़ दे रहा है, एटलीस्ट में किसी तरह ना किसी रूप में सम्मिलित है, तो वही सही समीचीन है। कैसे उसको भूल सकते हैं ना? चेंज इन आवर लाइफ, किसी ना किसी तरह से हम सहायता करें, एक व्यक्ति की सहायता करें। जिन्हें श्री भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें वह ब्रह्मा जी या ऋषि बना देते हैं, ऐसा कहा गया गीता भूषण टीका में। परंतु जिनसे वो अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें तो वो अपने श्रीधाम बुला लेते हैं ना। वेल डिपेंड्स। देखिए, उप्स, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को किसी देवता के पद पे भी रख सकते हैं कुछ समय तक, ताकि लोगों का कल्याण हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान क्यों करवाए? ताकि युधिष्ठिर महाराज को विश्व के राजा के रूप में आसीन करा जाए और धर्म की संस्थापना की जाए। क्या ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है?
जी बिल्कुल है। उनको तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन दिया, फिर मैनेजमेंट दिया। डू यू एग्री? आप लोग सुन चुके दूसरे स्कंद में, पहले उनको सारी अनुभूति वैकुंठ के लोक का दर्शन हुआ हृदय में, उसके बाद वो सृष्टि करना शुरू कर रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरोजनः। तो कोई ऋषि है, वो शुद्ध भक्त है भगवान का, तो ज्ञान दे रहे कि नहीं दे रहे? भगवान के बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के धाम जाएंगे तभी भगवान की संगति प्राप्त होगी। उद्धव जी से भगवान प्रेम नहीं करते, रिकॉर्डिंग तो सुनते हैं ना भागवतम की, तो यहां क्यों छोड़ दिए? ताकि वह अन्य लोगों को भी ज्ञान दे सके। तो तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय को पढ़ना, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को देखिए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी एक महाभागवत नहीं है, महाजन है कि नहीं? शिव जी महाजन है कि नहीं? कोई देवता हो गया तो क्या मतलब भगवान का भक्त नहीं है क्या? देवता तो भगवान के भक्त ही है। सारे देवता शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन भक्त तो भगवान के ही है ना। तो लाइक दैट, ऐसा नहीं कि उनको पोस्ट की दृष्टि से, अगर उनको पोस्ट भी प्राप्त है तो भगवान की भक्ति ही तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे भक्त अब ब्रह्मा जी बन जाएंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, वहां वो श्लोक इसलिए कोट किया गया था कि जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, अर्थात जिनको मैं अधिकारी समझता हूँ, वो उनको मैं ब्रह्मा बनाता हूँ, अर्थात ब्रह्मा जी के ब्रह्मा को बनाने वाले भगवान हैं। अच्छा प्रश्न किया गया है एक्चुअली। वह श्लोक इसलिए नहीं कोट किया गया है कि ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए भगवान जिससे प्रेम करते हैं उनको ब्रह्मा ही जी बना दे रहे हैं, अजामिल को ब्रह्मा थोड़ा बना दिए। लेकिन पॉइंट है कि भगवान जो ब्रह्मा बना है वह भगवान के द्वारा, भगवान को प्रिय था और भगवान ने उसको ब्रह्मा बनाया। तो ब्रह्मा जी के स्रोत भगवान है, इसलिए उस श्लोक को कहा गया। अच्छा, एक और बात यहां से आ जा रही, जो बात मैंने पूछा, जीवात्मा भगवान के 64 गुणों में से 28 गुण तक प्राप्त कर सकता है ना? इज इट नॉट 28 गुण बोला जाता है। उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ परसेंटेज आता है। तो वह क्यों आता है? जैसे जैसे भगवान के प्रेम जागृत होता जाता है, भगवान उसमें अपने गुण अंश मात्र में प्रकट करते रहते हैं। तो उसमें ब्रह्मा बनने का सामर्थ्य भी आ सकता है। दैट इज इफ दैट पर्सन हैज दैट क्वालिफिकेशन, अधिकार से कर सकते हैं। ओके, तो कुछ प्रश्न? हाँ कृष्ण प्रभु जी, पेज 15 में लिखा है कि शिव जी नारायण से उत्पन्न हुए, पर भागवत में हम लोग पढ़े कि ब्रह्मा जी का इससे गुस्से से उत्पन्न है शिव जी। देखिए, एक बात तो यह है कि हर बार सृष्टि में शिव जी एक ही तरह से प्रकट हो नहीं। तो कभी आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए। अच्छा, अगर ये कहें कि भगवान से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से शिव जी आए, तब भी तो यही कहना होगा ना कि शिव जी भगवान से आए, समस्त कारणों के कारण। 78% लोग बता रहे हैं, 28 डिवाइडेड बाय 64। ओके, सो वी स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल गीता भूषण टीका जैसा है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद रामानुचार्य जी की टीका भी इसमें है, बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात बताना भूल गया मैं, बस। हाँ, आपको हमेशा याद आती, ठीक है। ये जो प्रीति पूर्वक भजन है वो है क्या? प्रीति पूर्वक भजन है भगवान के यश का प्रचार करना। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट्स है। अगर आपको किसी से प्रीति है तो उसका गुण गाए बिना रहा नहीं जाता। आप जगत में देखते हैं कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है, उसके बारे में बोलता रहता है, तो अन्य लोग क्या कहते हैं, यार तुम उसी के बारे में गाते रहते हो। ऑल्दो वो गा नहीं रहा होता है, बट लाइक बोल रहा होता है। और वही आप कई बार सुन चुके हैं, सततम कीर्तयन्तु माम। द मोर वी टॉक अबाउट कृष्णा, द मोर वी बिकम अटैच्ड टू हिम, and the more we become attached to him, the more we want to talk about Krishna. Think about this. This is प्रीति पूर्वक भजन। अगर कोई व्यक्ति आपको अपने घर का रास्ता बता रहा है और साधन बता रहा है कि आप उसके घर पे आइए, तो वो प्रेम करता है कि जान मारने के लिए बुला रहा है। और सामान्यता बोलूं तो अगर सज्जन पुरुष है तो क्या उत्तर है? प्रेम करने के लिए। तो भगवान ने बताया ना, 2 बार बताया, मान लो रास्ता भूल जाओ तो 9वें अध्याय बताया ना, मन मना भव मत भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु माम यशस्वी युक्त एवं आत्माना मत परायण। तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास आओगे। फिर 18वें अध्याय में बोल रहे हैं, और कितनी बार भगवान बोल रहे हैं, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आएगा। डज दैट नॉट शो दैट कृष्णा लव्स ईच वन ऑफ अस? क्या वो दिखाता नहीं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं? गूगल बता सकता है, जी मैप पे चेक करो जरा कि कैसे गोलोक कहाँ है। फ्रॉम हियर टू गोलोक
ये अच्छा पॉइंट है, सर्च कीजिए गूगल मैप पे, पता है गूगल बाबा के गोलोक, गूगल के नॉट नो अबाउट गोलोक। तो भगवान बता रहे हैं कि बेटा ये मार्ग है, इसके द्वारा तुम मेरे पास आओगे, ये मार्ग है तुम मेरे पास आओगे। अच्छा मैं बहुत पापी हूं तब भी आ जाओगे, तुम्हें धुलाई सफाई मैं कर दूंगा, कोई घबराओ मत। इज इट नॉट कृष्णस लव? क्या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके लिए आप उत्कंठित नहीं होते? भगवान ने उत्कंठा कहां जागृत करी, कहां बोल रहे हैं कि हमारे आने के लिए उत्कंठित है? इमम प्राप्य भजस्व माम, तुम्हें ये देह प्राप्त हो गया है एक भक्त का, फटाफट भक्ति करो, मेरे पास वापस आ जाओ। क्या भगवान अपनी उत्कंठा नहीं जागृत कर रहे हैं? वहां अभी 12.6-7 में भगवान ने उत्कंठा नहीं दिखाई कि जो मुझ में मन लगाए रहते हैं, तो भवामी न अचिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम, बहुत समय नहीं बीतेगा मैं स्वयं ही उनका उद्धार करने वाला हूं। भगवान अधिक उत्कंठित हैं, भगवान हमारे प्रेमी हैं, भगवान दिखा रहे हैं। अब हमारा टर्न है कि भगवान के प्रति प्रेम अपना प्रस्तुत करें। यस, एक आपको और रिफ्लेक्शन दूंगा मैं। हम साधा माता जी को मिलेट का पैकेट दिए थे ना माता जी, आप भी को दिए थे ना। आज माता जी बहुत प्रेम से मिलेट की तहरी बना के लाई, मैं भूल ही गया कि ये मिलेट तो मैं उनको दिया था। मैंने कहा वाह माता जी कितना प्रेम करते हैं, कितना से बना के लाए। आप मेरी बात समझिए मैं क्यों कहना चाहता हूँ। जितना भी फल फूल हमारे पास है वो कौन दिया? भगवान दिए। आप प्रेम से बना करके भगवान को देते हैं तो भगवान को ऐसे लगता है ये कितना सुंदर वस्तु बना के लाए, वो भूल जाते हैं कि वही दी है। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि किसी को वस्तु आप दे, हम तो केवल एक उपहार में देखिए, पर आप माता जी आप बना कर देखिए, अच्छा लगेगा तो आप कर लेना। बट वॉज सच अ वंडरफुल फीलिंग कि भाई ये तो मैं भूल ही गया कि मैं ही उनको दिया था। मैं कोई दानी नहीं हूँ, मैं तो गिफ्ट के रूप में दिया, छोटा सा गिफ्ट पैकेट का प्रचार करते लोग उसको स्वादिष्ट। बट वॉज वेरी वंडरफुल फीलिंग कि मुझे लगा ये तो उनके ही घर से आ रहा है, आया भी उनके घर से था, बट वॉज वेरी वंडरफुल। दिस इज हाउ कृष्णा फील्स। वो सब कुछ देने वाले हैं, और आप सुने कि जैसे आपका देने का उत्साह होता है उनको भूख लगने लगती है, जल्दी करो 12 बज गया, लाओ whatever time you have fixed, please try to understand Krishna is very personal। अगर आपने नियम बनाया ना कि मैं इतने बजे भोग लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो भगवान सोचते हैं इतना टाइम हो गया, लगाया क्यों नहीं? बता, भगवान को भी आदत हो जाती है भोग स्वीकार करने की, जल की, ऐसा कुछ। दिस इज कृष्णा उत्कंठा कि मेरा भक्त कुछ लाया है। क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूं या सुदामा के प्रसंग से स्वीकार करते हैं इस बात को? कृष्ण उत्कंठा से वो दे नहीं रहते, उनकी क्या कहते हैं, पोटली को खोल करके खुद से लिए थे कि नहीं लिए थे? बताइए, सूखा चावल और चिवड़ा। जो कृष्ण इतने उत्कंठित है मैं वापस लाने के लिए, तो हम क्यों ना उत्कंठित हो उनका सेवा करने के लिए? और एक ही सेवा चाहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो ये तादेश। ये तो महाप्रभु ने कहा था, सेम पर्सन। ओके, विल नाउ डू परायण।